हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट और आज अगेन लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नई हेयर स्टाइलिंग की वीडियो। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस चल रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में हैं एंड सुरक्षित हैं, तो आप भी अपने अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी की कमिंग हेयर स्टाइलिंग की जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको थोड़ा ये हमने घर पर ही अपना सेटअप बनाया हो, तो सब यहीं से ही आपको वीडियोज़ अपलोड होंगे। बीच बीच में कुछ वॉइस भी रहेंगे, तो मे बी बिकॉज ऑफ अ फैमिली इन्वायरमेंट। सो आज हम कुछ नया लेके हैं आप लोगों के लिए, एक नई हेयर स्टाइलिंग की वीडियो। तो उसके लिए सेक्शनिंग कुछ इस तरीके से रहने वाली है। मैं आपको सेक्शनिंग दिखा देता हूँ। दिस इज़ द ये आपका रेडियल पार्टिंग रहेगा एंड बैक पॉइंट से आपने सीट टाइप सेक्शन ले लेना है। ये बैक वॉल्यूम के लिए ये आपने एक पोनीटेल बना लेनी है। अब बाकी रेस्ट हेयर आपने छोड़ के रखने हैं कर्ल्स पैटर्न के लिए। एंड फ्रॉम द अदर साइड वी हैव टू टेक रेडियल पार्टिंग बिहाइंड द ईयर। ये ईयर के जस्ट बैक पॉइंट से आपने ये सेक्शन बना लेना है। बैक वॉल्यूम के लिए हमने ये सेक्शन सेपरेट करके रखा हुआ है। सो एंड फ्रंट वेरिएशन के लिए आपने ये विद साइड पार्टीशन के साथ में इतना पोर्शन हमने ये साइड पे ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो पार्टीशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है। रेडियल पार्टिंग, एयर टू एयर पार्टिंग एंड दिस इज़ द ये आपका काइंड ऑफ डी सेक्शन भी आप कह सकते हैं, सी सेक्शन भी आप कह सकते हैं। ये फॉर द बैक वॉल्यूम एंड ये पोनीटेल थोड़ा सा बैक में पॉप आउट लुक के लिए। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चरिंग रहने वाली है। मैं एक बार इसको टर्न कर रहा हूँ दोबारा से, ये आप देख लीजिए। तो सेक्शनिंग कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को सही से दिखाई देगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ल्स पैटर्न से। तो ये पोनीटेल के हेयर को हम टॉप पॉइंट पे सिक्योर कर लेते हैं एंड जो रेस्ट हेयर हमने छोड़े हुए हैं इनको आपने कर्ल्स पैटर्न क्रिएट कर लेना है। इसमें हम मोटे मोटे सेक्शन लेके यू हैव टू टेक थिक सेक्शन एंड आपने इस पर कर्ल्स वेरिएशन आपने तैयार कर लेना है। तो आई एम जस्ट टेकिंग bigger and thick section. I'm just dividing in 3 equal part. मैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 बराबर भागों में हम इसको बांट रहे हैं। Then I will do just curl pattern. तो ये कॉर्नर का सेक्शन दिस विल बी आउटसाइड एंड इधर साइड का कॉर्नर ये भी आपका आउटसाइड रहेगा। सेंटर पार्ट यू कैन डू इनवर्ट कर्ल पैटर्न। तो आई एम जस्ट डूइंग अगेन, सी आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच सेक्शन। ये देखो हमने बराबर भागों में इसे बांट लिया है। तो ये सबसे कॉर्नर वाला सेक्शन है और राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग 22 mm टोंग। दिस इज़ द एलन ट्रूमैन ब्रांड। ये एलन ट्रूमैन का टोंग मशीन है। ये 22 mm का आता है। यू कैन यूज़ दिस वन ऑल्सो, इट्स वेरी गुड। एंड ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हो, अदरवाइज़ जो एलन ट्रूमैन का ऑफिशियल साइट है उसमें भी जाके आप बाई कर सकते हो। ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग आउटवर्ड कर्ल। तो हम यहाँ पे आउटवर्ड कर्ल करें तो क्लाइंब विल बी डाउन एंड सेक्शन आप भी बैक साइड। ओके, तो इसमें आपने जस्ट इसको आउटवर्ड की फॉर्म में आपने इसको कर्ल्स कर लेना है। टेम्परेचर विल बी अकॉर्डिंग टू हेड टेक्सचर। टेम्परेचर आप क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो। सो ये आपने जस्ट आउटवर्ड इसको कर्ल्स कर लेना है एंड देन इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको जस्ट अपने हैंड पे ही ग्रिप कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ हमें थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए। दैट्स वाई आई एम जस्ट होल्डिंग इन माई हैंड एंड होल्ड बाय स्टील सेक्शन क्लिप। तो आप इसको स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड कर लीजिए। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सेंटर पॉइंट वाला सेक्शन हम ले रहे हैं। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए यू कैन डू बैक कॉम ऑल्सो। हम इस पर बैक कॉम भी कर सकते हैं। डाउन पॉइंट से हमें थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, तो हम इसको जस्ट बैक कॉम कर लेते हैं रूट एरिया पे, बट नीचे से यू हैव टू डू बैक कॉम ऑन बिहाइंड बिलो द सेक्शन। और आई एम जस्ट डूइंग स्प्रे हियर। जो स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं, आई एम जस्ट यूजिंग सिल्वेट का स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं। इट्स सिल्वेट स्कॉफ ब्रांड का है ये स्प्रे, यू कैन सी। सो ये सिल्वेट का स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी गुड है स्प्रे। एंड सेक्शन के नीचे आपने इसको करना है। नाउ जस्ट डू कॉम। इसमें हमने जो दोस्तों रखनी है, हम इन्वर्ट कर्ल पैटर्न करेंगे। क्लैंप ऊपर रहेगा और इसको हम इन्वर्ट की तरफ कर्ल करेंगे। कर्ल्स वेरिएशन की वीडियो देखनी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप कर्ल्स वेरिएशन की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने जितने भी तरह के कर्ल्स होते हैं ऑलमोस्ट वाइट कलर मशीन के थ्रू जितने भी कर्ल्स पैटर्न हैं आप उनको वहाँ से देख के आप बना सकते हो। इसको भी हम ओपन कर लेंगे एंड इसको भी आपने स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड कर लेना है।
नाउ आई एम जस्ट टेकिंग इन द कॉर्नर पॉइंट सेक्शन, इसको भी हम ले रहे हैं और इसको भी हम आउटवर्ड की तरफ कर्ल करेंगे। तो आई हैव टू गो अदर साइड, हमें अदर साइड की तरफ जाना पड़ेगा इसके लिए। एंड सी सो ये वाला सेक्शन जो है क्लैंप नीचे रहेगा, सी क्लैंप विल बी डाउन, सेक्शन विल गो फ्रंट साइड, सेक्शन फ्रंट साइड की तरफ जाएगा, क्लैंप नीचे रहेगा। तो इस तरह से आपने ये आउटवर्ड की तरफ, हम टोंग को उल्टा घुमा रहे हैं, मीन्स हेड की तरफ जा रहा है अभी टोंग, हम उल्टा घुमा रहे हैं, इसको आउटवर्ड कहते हैं। इसको रोल करें, थोड़ी देर के लिए आपने इसको होल्ड करना है एंड ओपन कर लेना है। आप इसको स्टील की सेक्शन क्लिप से होल्ड कर लीजिए जब तक ये ठंडा होएगा, जब तक ये कर्व्स पैटर्न आपका टाइट बन चुका होगा। सो आपने इस तरीके से आपने ये कर्व्स पैटर्न तैयार कर लेना है। नाउ हमें जो है पोनीटेल के हेयर को भी हमें कर्व्स पैटर्न बनाने हैं। तो इस तरीके से आपने ये कर्ल के वेरिएशन आपने बना लेने हैं। सी ये आपने होल्ड कर दिया इधर से भी, एंड ये सारे कर्ल्स के पैटर्न आपने इस तरीके से आपने ये बना लेने हैं। तो ये आपके कर्ल्स हो गए। नाउ वी विल कम ऑन द टॉप एरिया, इसमें हम बैक कॉम्ब करने वाले हैं। तो वी विल जस्ट ओपन दिस, बट इसको ओपन करने से पहले हम इनको ओपन करेंगे और फिर ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक के साथ में कर्ल्स के वेरिएशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सेक्शन किया था, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो इसको आपने आउटवर्ड की तरफ, इसमें हम पुलिंग टेक्निक भी यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा फ्लफ़ी बनाएंगे। अगर ये सेक्शन आपको हैवी लगता है तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड इट इन 2 इक्वल पार्ट। नाउ इस पर आपने हार्ड स्प्रे के साथ में इसको आपने टर्न करना है और हेयर स्प्रे इसमें यूज़ करना है। तो हम जस्ट यूजिंग हेयर स्प्रे, टर्न करें एंड इसमें पुलिंग टेक्निक आपने इसमें यूज़ करनी है। स्प्रे करें साथ साथ, इसको थोड़ा फ्लफ़ी बनाना है आपने। तो आई एम जस्ट डूइंग पुलिंग टेक्निक। सेक्शन के में आपने पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, इसको फ्लफ़ी बनाना है। सो इस तरीके से आप इसमें पुलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे और इस सेक्शन को आपने फ्लफ़ी बनाना है। सी आई एम जस्ट टर्निंग द सेक्शन। नाउ पुलिंग टेक्निक फ्रॉम हियर, पुलिंग टेक्निक फ्रॉम हियर, हार्ड स्प्रे, इसको भी आप कॉम्ब करें। नाउ इसको स्प्रेड करें, हेयर स्प्रे, इसको भी आपने ऊपर की तरफ पुल करना है, सेक्शन को फ्लफ़ी बनाना है। सो इस तरीके से आपके ये कर्ल्स के पैटर्न आएंगे। नाउ दूसरा सेक्शन भी हम ओपन कर लेते हैं। ये आपका सेंटर वाला सेक्शन है, तो इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो नाउ यू हैव टू डू अगेन सेम टेक्निक, हम इस पर भी हम सेम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। इसको बस आपने ओपन करना है एंड इसको आपने फ्लफ़ी बनाना है। तो स्प्रेड करें इसे एंड हार्ड स्प्रे यूज़ करें, नीट करें, यहाँ से भी इसको कॉम्ब करें, पुलिंग टेक्निक यूज़ करें। इसमें आपको हैवी लगता है तो मैंने बोला आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 2 इक्वल पार्ट। नाउ आई एम जस्ट डूइंग पुलिंग टेक्निक ओवर हियर एंड इसको भी आप नीट करें, अगेन पुलिंग टेक्निक। तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी बन जाएगा एंड ये बाउंसी लगेगा। नाउ इसको कॉम्ब करें, जिस डायरेक्शन ये मूव हो रहा है उसको उसी डायरेक्शन में मूव होने दें। हार्ड स्प्रे, पुलिंग टेक्निक, अगेन आई एम जस्ट डूइंग कॉम्ब। जिस डायरेक्शन में सेक्शन घूम रहा है उसको उसी डायरेक्शन में टर्न करें एंड पुलिंग टेक्निक का यूज़ करें। ये आपका फ्लफ़ी होना चाहिए एंड बाउंसी होना चाहिए। इसको भी हम खोलेंगे। अब इसकी डायरेक्शन इस साइड की तरफ है तो उसे हम उसी डायरेक्शन में टर्न करेंगे। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया हमने। सी एंड जस्ट टर्न फ्रॉम हियर
नाउ अगेन पुलिंग टेक्निक, यहाँ से भी ये टर्न होने दें। इसको भी आपने सेम डायरेक्शन में करना है, कॉम करें इसे। नाउ जस्ट टर्न, पुलिंग टेक्निक का यूज़ करें। हार्ड स्प्रे साथ साथ में करना है आपने। इसको बस हमें फ्लफ़ी बनाना है। यू हैव टू गिव द वॉल्यूम हियर। सो कुछ इस तरीके से आपके एक कर्ल्स के पैटर्न बनते चले जाएंगे विद वॉल्यूम के साथ में। हेयर स्प्रे करें, नीट भी करें इनको साथ साथ। ओके, सो ये पोनीटेल के हेयर हैं, इनको भी हमने ओपन कर लेना है और इनको भी हम सेट कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने ये कर्ल्स के पैटर्न बनाए हैं। तो ये सबसे नीचे वाला सेक्शन हम पहले ओपन करेंगे। सो ये कुछ इस तरीके से आपने कर्ल्स के वेरिएशन बना लेने हैं। कुछ इस तरीके का वॉल्यूम आपको मिलेगा इसमें। देन अब हमें इस सेक्शन के ऊपर काम करना है, तो हम इसको ओपन करेंगे। वी विल डू बैक कॉम ओवर है, इस पे हमें बैक कॉम करना है। तो आप सबसे टॉप पॉइंट से एक सेक्शन लेंगे, बाकी हेयर को डाउन पॉइंट पे छोड़ दें। वी नीड अ लिटिल बैक कॉमिंग ऑन द रूट एरिया। बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे, हार्ड स्प्रे एंड सेक्शन को जस्ट फॉरवर्ड की तरफ। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग अगेन second section, so I'm just taking again second section from here. So I'm just doing back comb in this section also. यहाँ पे भी हम बैक कॉम करेंगे रूट एरिया पे, हार्ड स्प्रे दूर से करें। नाउ ये सबसे लास्ट सेक्शन, रूट एरिया पे हल्का सा वॉल्यूम चाहिए। वी नीड वेरी लेस वॉल्यूम, क्योंकि इसमें बैक पॉइंट पे हमें ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए नहीं। तो उसको भी जस्ट बैक कॉम एंड जस्ट डाउनवर्ड की तरफ। वी विल लॉक हियर, ये वाला सेक्शन भी नीचे आएगा, इसको भी कॉम करें डाउनवर्ड्स की तरफ। और ये आपका लास्ट सेक्शन है, इसको भी बैकवर्ड की तरफ आप प्लेस करें। ओके, नाउ हम इसमें करेंगे ओसिस का हेयर स्प्रे फॉर द शाइनिंग पर्पस और फॉर द फ्रिज कंट्रोल। ओके, सो हम ये ओसिस का हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो इसमें आपने ओसिस का स्प्रे कर लेना है इसके टॉप एरियाज़ पे, बिकॉज हमें थोड़ी सी शाइनिंग चाहिए, फ्रिज कंट्रोल चाहिए, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सेक्शन टेंगल फ्री होना चाहिए और इसको आप इसी पॉइंट पे लॉक करेंगे। इस पॉइंट पे हम इसको लॉक करने वाले हैं। सो जस्ट डू कॉम, चेक करें मिरर में आपको वॉल्यूम कितना चाहिए। नाउ वी हैव टू यूज़ वुडन स्टिक। तो आई एम जस्ट टेकिंग वुडन स्टिक। आपने वुडन स्टिक यहाँ पे रखनी है एंड दिस पॉइंट एंड फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। साइड से आपने इसको वुडन स्टिक से कवर कर लेना है। नाउ यहीं से हमें इसके ऊपर लाइंस क्रिएट करनी है। तो जस्ट आप यहीं से पुलिंग टेक्निक से इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो 1 एंड एक यहाँ पे हमें चाहिए होगा। सो इस तरीके से आपने इसमें जो है सॉफ्ट लेयरिंग, डीप लेयरिंग आपने बना लेनी है। यू कैन डू ओसिस हेयर स्प्रे ओवर हियर इन लाइंस के ऊपर। नाउ जैसे ये लाइंस आपको दिख जाती हैं, जैसे ये लाइंस बन जाती हैं, हम इसके बाद इसको फिक्स करेंगे। तो हार्ड स्प्रे का यूज़ हम कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट यूजिंग हार्ड स्प्रे। जो लाइंस जैसी बनी हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही सेट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ हार्ड स्प्रे की वजह से। अदर साइड से भी यहाँ पे कॉर्नर पे बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस हम बना रहे हैं ऑन द टॉप एरिया, साथ साथ हार्ड स्प्रे का यूज़ करें। सो इस तरीके से आपने ये डीप लेयरिंग्स आपने जो है बना लेनी है। इसको बैक पॉइंट तक आने दें। ओके, और इसको हम यहीं पे लॉक करने वाले हैं। सो हमने इसको बॉबी पिन से इसी पॉइंट पे लॉक कर लेना है। वी हैव टू लॉक हियर। तो जस्ट आप इसको ग्रिप करें इस पॉइंट पे, हल्का सा इसको श्रिंक करें ऑन टॉप एरिया
और इसको हम यहीं पे बॉबी पिन से आपने क्रिस क्रॉस करके लॉक कर लेना है। तो हम इसको जो है बॉबी पिन से लॉक कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ध्यान से आराम से लॉक कीजिएगा। सी आई एम जस्ट लॉक्ड हियर। सो हमने इसको क्रिस क्रॉस करके हमने इसको लॉक कर दिया है। वुडन स्टिक हटा दें, इनका काम हो चुका है। नाउ फ्रॉम हियर, सो इस तरीके से आपने इस पे लाइंस क्रिएट कर लेनी है एंड इसको हम इस पॉइंट पे लॉक कर लेंगे। नाउ हम आएंगे साइड फ्रंट वेरिएशन पे। आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल थिन सेक्शन फ्रॉम हियर। सबसे पहले ये वाला सेक्शन लेना है हमने। ये थोड़ा पतला सा सेक्शन है, इट शुड बी थिन, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा ब्रॉड। तो हमें पतला सा सेक्शन चाहिए, इसको हम बैकवर्ड की तरफ फोल्ड कर लेते हैं और इस बाकी बचे हुए एरियाज़ को हमें 2 पार्ट में डिवाइडेड करना है। तो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 2 इक्वल पार्ट।